और भाई क्या हाल है। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 वर्ल्ड कप विनर्स स्पेन के बारे में। लेट्स हैव अ लुक क्या होगी उनकी स्क्वाड गोइंग इनटू द कतार वर्ल्ड कप। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉट ऑफ साइड। First, let's talk about the goalkeepers. गोलकीपर्स की बात करें तो मैंने इन टोटल 3 गोलकीपर्स चूज़ किए हैं, डेविड द गया, उनाई सिमोन एंड रॉबर्ट सैंचेज। वेल, अब प्रॉब्लम यह है कि स्पेन के नंबर 1 कौन होंगे। वेल, मैं मानूँ पर्सनली इट शुड बी डेविड द गया। भाई, इस बंदे ने लास्ट सीजन यूनाइटेड को अकेले कैरी किया। इतने सेव्स, इतने फंटास्टिक वर्ल्ड क्लास सेव्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम वो पुराना डेविड द गया देख रहे हैं। एंड आई डोंट नो लुइस एनरिक इन्हें सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। भाई, दिस इज़ one of the best goalkeepers to ever play the game and David De Gea is still so good। and भाई, ये बंदा इतना एक्सपीरियंस है, ये इतने साल खेल चुका है ये गेम। एंड व्हाट आई थिंक वर्ल्ड कप में आपको टैलेंट से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है एंड डेविड द गया एब्सोल्युटली ब्रिंग्स दैट। सो मेरे हिसाब से स्पेन के नंबर 1 तो डेविड द गया होने चाहिए एंड एट नंबर 2 इट शुड बी उनाई सिमोन। करेंटली स्पेन के नंबर 1 है एंड लुइस एनरिक उन्हें पता नहीं बैक करते हैं। ही बिलीव्स इन हिम बिकॉज मे बी ही इज़ गुड विथ हिज फीट। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई ही प्लेज ओवर डेविड द गया एंड व्हाट आई थिंक ही शुड बी स्पेन्स नंबर 2। भाई, द गया है एंड सिमोन है। ही इज़ अ ग्रेट गोल कीपर। He has had great season with Atletico Bilbao. He has played good for club and country and is well enough to be Spain's number 2. And at number 3, it should be Robert Sanchez, another goalkeeper coming from the Premier League, playing for Brighton and Home Albion. भाई, ये बंदा बढ़िया गोलकीपर है एंड स्पेन के नंबर 3 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड स्पेन का गोलकीपिंग पोजीशन इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग सेट। बस जो भी खेले कंसिस्टेंटली खेले, मिस्टेक्स ना करे एंड स्पेन का गोलकीपिंग पोजीशन तो सेट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन होंगे स्पेन के डिफेंडर्स। वेल, स्पेन के डिफेंडर्स की बात करें तो मैंने इन टोटल 8 डिफेंडर्स चूज़ किए हैं। पहले बात करते हैं सेंटर बैक्स के बारे में। स्पेन के पास बहुत ज़्यादा अच्छे और एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स हैं। You have the likes of Aymeric Laporte, you have Pau Torres, you have Eric Garcia and मैंने personally Sergio Ramos को भी include किया है। Well, Sergio Ramos has been absent from that Spain squad from a long time, maybe because of injuries or maybe because Enrique believes कि शायद अब उनमें वो बात नहीं। But what I personally think, Sergio Ramos should be in that Spain squad। भाई, बहुत सारी reasons है इसके लिए। First of many, रामोस स्टिल हैज़ इट इन हिमसेल्फ। अभी भी वो एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर तो नहीं बोलेंगे, बट ही स्टिल गुड इनफ दैन दी अदर्स वो शुड बी गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप। भाई, अगर वो बंदा रेगुलर स्टार्टर तो नहीं, एटलीस्ट बैकअप के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, भाई, दिस बंदा इज़ अ लीडर। भाई, इससे अच्छा लीडर वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत कम प्लेयर मिलेंगे आपको। एंड इफ़ यू आर गोइंग इन टू अ टूर्नामेंट लाइक अ वर्ल्ड कप, यू नीड लीडर्स, you need leaders and players with elite mentality and Sergio Ramos is a perfect example if that things comes in because ये बंदा टीम के लिए खेलता है, ये कभी पर्सनल एक्colades के लिए सोचता ही नहीं है एंड ही इज़ अ परफेक्ट टीम प्लेयर। भाई, वो अपने लिए टीम के लिए रेड कार्ड ले लेगा, येलो कार्ड ले लेगा, इंजरी सह लेगा। दिस बंदा कैन डू एनीथिंग एंड दैट्स वाई रामोस शुड बी इन दैट स्पेन स्क्वाड बिकॉज भाई बहुत सारे यंग प्लेयर्स भी जाएंगे इस टूर्नामेंट में एंड इफ़ यू हैव लीडर्स लाइक सर्जियो रामोस लीडिंग यू, ट्रेनिंग विथ यू, हैविंग a person like him in the bench, it's a great boost and that's why I think Ramos should be in that squad. Other than him, Pau Torres and Aymeric Laporte, bhai, these are wonderful and fantastic players. Laporte for City, Pau Torres for Villarreal, दोनों बहुत अच्छे एंड कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे अपने रेस्पेक्टिव क्लब्स के लिए। सो देर इज़ नो डाउट अबाउट देम एंड एरिक गार्सिया, ही हैज़ बिन गुड फॉर बार्सिलोना, अनदर सेंटर बैक हु इज़ लेफ्ट फुटेड। सो दिस लुक्स गुड, दिस सेंट्रल डिफेंसिव पार्टनरशिप ऑफ स्पेन लुक्स गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट बैक पोजिशन। वेल, राइट बैक्स में मैंने दो प्लेयर चूज़ किए, इट्स सेजार एस्पिलिक्वेटा एंड लोरेंटे। Azpilicueta, another player
who is in his 30s but is still good enough, is an experienced player, is another leader who you require going into the World Cup. बहुत अच्छा सीज़न था उनका चेल्सी के साथ. हाँ, मे बी आपको वो सारे मैचेस खेलते हुए ना दिखेंगे. दैट्स वाई देयर इज़ लोरेंटे एज इज बैकअप, अनदर प्लेयर हु इज़ हैविंग गुड सीजन्स विथ लीड्स यूनाइटेड. अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं उनके एंड इज़ गुड इनफ टू बी इन दैट स्पेन स्क्वाड. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट बैक पोजिशन. आई हैव चूजन 2 लेफ्ट बैक्स, दैट इज जॉर्डी एल्बा एंड मार्क कुकुरेला. There can be Jose Gaya also, that depends on Luis Enrique, but क्योंकि ये मेरे predictions हैं, I think Cucurella should be there and should get the call up for the World Cup. भाई Cucurella is having a great season with Brighton and Hove Albion and that's why City are behind him. And if a team like Manchester City, जो टीम Premier League जीती, जो टीम Champions League के semi-final तक पहुंची, if that team is behind you, you have something in yourself and that's why Cucurella should get the call up for the Spain national team. And भाई Alba के बारे में तो हम सब जानते हैं, वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक, अनदर एक्सपीरियंस प्लेयर जो बहुत सालों से स्पेन के लिए खेल रहे हैं, अनदर लीडर इन दैट ग्रुप. सो दिस स्पेन डिफेंस लुक सेटल एंड वेल इनफ टू कम्पीट फॉर द वर्ल्ड कप. नेक्स्ट हम बात करेंगे उस पोजीशन के बारे में जिस पोजीशन में स्पेन ने कुछ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं. यू हैव द लाइक्स ऑफ ज़ावी एंड इनिएस्टा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडफील्डर्स. मैंने इन टोटल 7 मिडफील्डर्स चूज किए हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंसिव मिडफील्ड रोल. इस पोजीशन में स्पेन हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड इन सर्जियो बुस्केट्स. भाई ये बंदा कितने सालों से स्पेन और बार्सिलोना के लिए खेल रहा है और इस बंदे ने शायद ही कभी कोई अपनी ज़िंदगी अपने करियर में कोई गलती की हो. भाई इस बंदे की पासिंग, इस बंदे की डिफेंडिंग, इट इज़ वर्ल्ड क्लास एंड स्टिल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दैट पोजीशन. ही इज़ अ कैप्टन, अ लीडर, अ लेजेंड ऑफ द गेम एंड इज़ श्योरली द फर्स्ट नेम इन दैट मिडफील्ड रोल गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप फ्रॉम स्पेन. एंड भाई इस बंदे का बैकअप, सर्जियो बुस्केट्स का बैकअप, वी हैव रॉड्री, अ प्लेयर हु हैड अ ग्रेट सीजन विथ मैनचेस्टर सिटी. एंड इतने कम एज पे इतनी मैच्योरिटी के साथ खेलना एंड दिस शोज़ वाई ही इज़ अ रेगुलर स्टार्टर अंडर पेप ग्वार्डियोला. एंड भाई जो बंदे पेप के साथ खेलते हैं वो वर्ल्ड क्लास तो बन ही जाते हैं एंड रॉड्री इज श्योरली गोइंग इन दैट वे. एंड बुस्केट्स के बैकअप के लिए रॉड्री ऐसा प्लेयर होना इज़ अ बिग बूस्ट टू स्पेन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल मिडफील्ड रोल. वेल इन दैट पोजिशन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट थियागो एल्कैंट्रा, द प्लेयर who first played for Barcelona, then went to Bayern Munich and now is currently in the Premier League with Liverpool. भाई ये बार्सा और बायर्न म्यूनिक में तो वर्ल्ड क्लास था बट इनका लिवरपूल करियर शायद इतना अच्छा नहीं है अब तक. हाँ, रीसेंट परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं एंड वी ऑल नो हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज़. एंड क्योंकि स्पेन एक ऐसा गेम खेलती है जो पासिंग में ज़्यादा डिपेंड करती है, थियागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर बिकॉज वी ऑल नो थियागो की पासिंग कितनी पिन पॉइंट है. एंड क्योंकि he has that experience, वो बहुत सालों से खेल रहे हैं, he should be there in Qatar. Next we have 2 youngsters, we have Pedri and we have Gavi. youngsters की खासियत ये होती है कि they bring energy and क्योंकि वो बार्सिलोना के लिए दोनों प्लेयर्स खेल चुके हैं, same game style है, you know, that tiki taka, that one touch pass, that is very much important and that's why these 2 players should be there. क्योंकि young player है, energy है, थकेंगे नहीं एंड यू नीड प्लेयर्स लाइक दीज जो आपको कैरी करे बिकॉज कुछ मोमेंट्स में आपको यंग प्लेयर्स भी चाहिए. एंड पेड्री एंड गावी are currently one of the best midfielders, best young midfielders in the world. And then I have Koke and Pablo Fornals. Koke एथलेटिको मैड्रिड के लिए बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड इज़ अ रेगुलर प्लेयर इन दैट स्पेन स्क्वाड. बट पैब्लो फोर्नाल्स, इनके बारे में शायद किसी ने नहीं सुना हो बट दोज हु वॉच द प्रीमियर लीग एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. He is a great player, had a great season with West Ham United and we can call him the Spanish Conte. ये बंदा थकता ही नहीं है, भागता रहेगा. He can help you in defense, he can help you in attack and इनकी delivery, इनकी crossing, इनकी shooting, it is all world class and is a perfect Luis Enrique player, a perfect Spain player and I think he should be another player, another midfielder who should be going to Qatar. Now let's talk about कौन होंगे स्पेन के forwards. मैंने इन टोटल 7 फॉरवर्ड चूज़ किए हैं.
फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर फॉरवर्ड रोल। वेल उस पोजीशन में फर्स्ट देयर इज एल्वारो मोराटा, द यूवेंटस प्लेयर इज इन ग्रेट फॉर्म एंड स्पेन के लिए वो रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ही हैड ग्रेट यूरोज एंड लुइस एनरिक के स्टाइल को वो काफ़ी हद तक सूट करते हैं। एंड alongside him there is Gerard Moreno, an experienced player who is having a pretty good time here at Villarreal, and इन दोनों का connection would be very much important in deciding how Spain will perform in this World Cup. Now let's talk about the wingers. Well, we have Pablo Sarabia. He is an exciting young player and Spain के स्क्वाड में काफ़ी टाइम से अब है. He is a regular player in that squad and लुइस एनरिक उन्हें बहुत चालाकी और इंटेलिजेंस से यूज़ करते हैं एंड ही इज़ एन वेरी हैंडी प्लेयर रिक्वायर्ड इन दैट स्पेन स्क्वाड. अदर देन हिम देयर इज़ अंसू फाटी. भाई ये बंदे के अंदर इतनी क्वालिटी, इतना टैलेंट है, बट क्योंकि इन्हें रिसेंट टाइम्स में इतनी इंजरीज हुई, ही मिस्ड आउट इन द यूरोज एंड रिसेंट टाइम्स में वो स्पेन के स्क्वाड में भी नहीं है. बट इफ़ ही इज़ फिट इट इज़ अ बिग बूस्ट टू द स्पेन स्क्वाड बिकॉज फाटी जैसा प्लेयर, ऐसा टैलेंटेड यंग प्लेयर, यू नीड हिम. एंड ऐसा प्लेयर जो अपने कंधे पे मैचेस चेंज कर सकता है, फाटी इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर एंड इफ ही इज़ फिट लुइस एनरिक विल श्योरली सिलेक्ट हिम. अदर देन हिम वी हैव डैनी ओल्मो. भाई ये बंदा इज़ एन एजाइल फास्ट प्लेयर एंड इनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है. ही हैज़ बीन गुड फॉर हिज क्लब एंड फॉर ऑल्सो फॉर स्पेन. एंड लुइस एनरिक उनको रिसेंट टाइम्स में भी सिलेक्ट कर चुके हैं. ही हैड अ गुड यूरोज एंड शुड बी गोइंग टू द वर्ल्ड कप. अदर देन हिम वी हैव मिकेल ओयारज़ाबाल, अनदर प्लेयर कमिंग फ्रॉम रियल सोसिएडाड, अनदर प्लेयर हु इज़ हैविंग अ ग्रेट सीजन. यू नो ला लीगा में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड के अलावा बाकी टीम्स के बारे में इतने बातें नहीं होती, बट दोज हु कॉन्स्टेंटली फॉलो ला लीगा नो हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर मिकेल ओयारज़ाबाल इज एंड लुइस एनरिक नोज हिम, नोज द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेयर एंड दैट्स वाई ही शुड बी इन दैट स्पेन स्क्वाड. एंड लास्ट इन द लिस्ट इज अडामा ट्रायोरे. भाई जिम वाला बंदा है अपना भाऊ, है ना. क्या फिजिकलिटी, क्या स्पीड एंड परफेक्ट प्लेयर है भाई. इसकी पासिंग और फिनिशिंग अगर परफेक्ट हो जाए, थोड़ा उस पर वो काम करे, ही वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. बट स्टिल ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैंडी प्लेयर रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड कप एंड आई थिंक these will be the forwards who would be the ones going to Qatar representing Spain. So भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही. This is what I think should be the Spain squad going into the Qatar World Cup. Do like this video. Tell me in the comments आपको क्या लगता है, क्या आपकी भी यही सेम स्क्वाड होंगी या कुछ चेंजेस हैं. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस अबाउट द टीम. Subscribe to my channel, hit that notification button and I will see you in the next one. Till then, खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो.